राजस्थान, भोपाल से हूँ और आज मैं विमेन्स पावर के बारे में बात करूँगी। मेरा एलडीपी सेशन जो है विमेन्स के ऊपर है, लेडीज़ के ऊपर है कि नारी शक्ति क्या होती है। नारी शक्ति के बारे में आज बात करूँगी मैं, कुछ बताना चाहूँगी और अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगती है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी कि मेरी बात से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। अब नारी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति की बात तो ये है कि अपन को ऊपर वाले ने नारी के रूप में दुनिया में भेजा है। ये अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अपन बहुत कीमती और बहुत लायक और बहुत नायाब चीज है। और जितनी भी लेडीज है वो अपने आप को छोटा या कमजोर या असहाय ना समझे। मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आप में क्या पावर है और इस पावर को आपको कैसे बाहर निकालना है। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि सबको आता है कुछ निकालना भी बाहर आता है, अपने अंदर कोई चीज डालना भी आता है कि भाई हमें ये चीज अपनानी है, अपनाना भी आता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात के ऊपर वाले का बहुत बहुत का ट्यांस का कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लेडीज अपनी हर जो भी चाहत होती है, जो भी होता है सम्मान जो चाहती है वो उसको ट्यांस के प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो नारी शक्ति, नारी में इतनी शक्ति रखी है, इतनी शक्ति रखी है कि अगर कोई इसका पैमाना नापने जाए तो नाप नहीं सकता। अगर कोई इस पे एक बुक लिखना चाहे तो बुक भी नहीं लिख सकता, पेज कम पड़ जाएंगे, पेनों की स्याही खत्म हो जाएगी। तो औरतें जितनी भी हैं वो अपने अंदर की खूबियों को जाने और अपने अंदर जो खामियां हैं उनको बाहर निकाल के खत्म करें, पूरी पॉजिटिव हो जाए, पूरी जो भी निगेटिविटी उसके अंदर है उसको बाहर करना है उसको। और आज के मेरे सेशन से अगर किसी को, किसी एक बंदे ने भी अगर ये चीज अपने अंदर कर ली तो वो हीरे की तरह मामिन चमक जाएगा। और मैं सबको चमकाना चाहती हूँ, सबकी चमक में मैं भी चमकना चाहती हूँ। और जितने लीडर्स सुन रहे हैं मुझे, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ऊपर वाले ने अपन को नायाब पैदा करा है, अपन एक हीरा है। चाहे अपन गोरे हो, काले हो, कैसी भी अपना बॉडी स्ट्रक्चर हो, मोटे हो, पतले हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, जैसे भी अपन अपने लिए बहुत नायाब है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आप अपने आप को छोटा साबित मत समझिए, अपने आप को कम मत समझिए, आप सबसे ऊपर है। और दूसरी बात, औरत में वो शक्ति है कि वो किसी एक आदमी की जिंदगी बदल सकती है, एक आदमी के साथ कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मर्द में है ताकत, वो अपनी फैमिली के लिए कर सकता है, मगर औरत सबके लिए कर सकती है। और वो एक साथ कई जिंदगियां जीती है, एक साथ कई किरदार निभाती है, एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है। क्योंकि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ये जो कंधे बनाए हैं औरत के, ये कंधे बहुत मजबूत बनाए। आदमी से ज्यादा मजबूत औरतों की ये बाहें हैं, ये कंधे हैं। जब ये औरत अपने ऊपर किसी चीज की जिम्मेदारी लेती है तो उसको बाखूबी निभाती है और बहुत अच्छे से निभाती है। उसको मालूम है कि ये जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ तो मुझे इसको निभाना है और इसको निभा के आगे निकलना है, और वो ये कर गुजरती है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि भाई आप लोग और आपसे जुड़ी हुई जितनी भी लेडीज हैं उन सबको भी बताना है अपन को कि अपन कितने ताकतवर हैं, कितने मजबूत है अपन। हर औरत अपने हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी होती है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। जब वो शादी होकर आती है तो उसका पहला किरदार रहता है बीवी के रूप में, दूसरा किरदार रहता है बहू के रूप में,
तीसरा किरदार रहता है भाभी के रूप में, चौथा किरदार रहता है माँ के रूप में, फिर चाची के रूप में, मामी के रूप में। ये सारे किरदारों को बहुत अच्छे से बखूबी निभाती है वो, और निभाने के साथ साथ बहुत चीजों को बर्दाश्त भी करती है वो, और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखती है वो। थोड़ी बहुत उसको तकलीफ होती है तो वो जरूर अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से शेयर करती है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। और कुछ समझदार औरतें जो रहती हैं, बहुत हिम्मत वाली होती हैं, जो वो अपने आप से ही उन चीजों को मैनेज कर लेती हैं, अपने हस्बैंड तक भी नहीं जाने देती, और बहुत सिस्टमिक तरीके से वो लाइफ को गुजारती हैं। पर उनको कहीं ना कहीं एक चीज की कमी रहती है कि मैंने आज इतना सब अच्छा करा, मेरी आज पीठ किसी ने थपथपाई नहीं है, आज किसी ने मुझे है ना अप्रिशिएट नहीं करा है, किसी ने मुझे सम्मानित नहीं। कैमरा ऑफ कर पहले। अभी वो फोन आया तो सब हो गया बीच में। तो मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि ऊपर वाले ने अपन को कितनी ताकत दी हुई है, और उस ताकत का अपन को कैसे और सटीक बिल्कुल अपन को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अपना दिल, अपनी निगाह, अपनी जबान और अपना दिमाग, ये सारी चीजों को साफ रखना है। और अपने किरदार को, ये सारी चीजें जब आपकी साफ रहेंगी तो आपका लक्ष्य बिल्कुल सीधा रहेगा, आपका लक्ष्य आपको बिल्कुल सामने दिखेगा, और आप वो लक्ष्य पे दौड़ लगाते हुए निकल जाएंगे, और कब आप मंजिल तक पहुंचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब फैमिली वाले जब किसी लेडीज को बाहर वर्क करने के लिए परमिशन देते हैं, तो उनको सबसे पहली बात तो ये होती है कि उस लेडी के ऊपर भरोसा होता है। कई बार वो भरोसा डगमगा जाता है बाहर वालों की बातें सुन के, किसी के गलत कमेंट की वजह से। पर अपन वो ताकत है कि ऐसे लोगों के मुंहों को बंद कर सकते हैं हमेशा के लिए, ऐसे लोगों के मुंहों पे हमेशा के लिए ताले लगा सकते हैं। तो उनके बोलने से, उनके कमेंट्स करने से अपन को डरना नहीं है। अपन को अपने एम के ऊपर फोकस करना है, और शुक्र अदा करना है कि अपने पापा ने, अपने भाई ने, अपने हस्बैंड ने, जिसने भी हमें बाहर काम करने के लिए दिया है, तो हमें कैरेक्टर के, साफ सुथरे कैरेक्टर के साथ वो रास्ते पे चलते जाना है, ईमानदारी के साथ, ताकि आपके घर के जितने मेंबर हैं सब आपके ऊपर नाज करें, फक्र करें आपके ऊपर कि हम किस्मत वाले हैं कि ये लेडी हमारे घर की लेडी है, ये इसकी वजह से हमारी शान बढ़ रही है। अपन वो चीज हैं, अपन वो नायाब चीज हैं जो दूसरे के घर में जाते हैं उसकी शान बढ़ाते हैं। अपने माँ बाप की तो बढ़ाते बढ़ाते हैं, अपन दूसरे घर में जब शादी होके जाते हैं तो उनके घर की भी आन बान शान बन जाते हैं, और उस पूरे खानदान को लेके अपन आगे बढ़ते, और बहुत अच्छा जब किरदार निभाते हैं तो बहुत अच्छी बहू कहलाते हैं, बहुत अच्छी बीवी कहलाते हैं, बहुत अच्छी माँ कहलाते हैं, भाभी कहलाते हैं, मामी चाची सब कहलाते हैं। तो उन सब के लिए अपन को अच्छा बनना है, और अच्छा जबान से निकालना है। पहले की माएँ सिखाती थी कि बेटा जब शादी होके जाओगे तो अपनी आंखें बंद रखना, अपने मुंह को बंद रखना, ठीक है, और कोई कुछ बोलता है तो बिल्कुल खामोश रहना। वो तरबियत इतनी प्यारी तरबियत थी माओ की, आजकल वो माएँ नहीं देती हैं, बहुत कम हो गई हैं ऐसी माएँ। तो मैं सिखाना चाहती हूँ जो बच्चियां इस पे पैनल पे जुड़ी हैं, जो लेडीज इस पे जुड़ी हुई हैं,
कि अगर आपने अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल से मतलब है कि किसी को बुरा नहीं बोलना है अपन को। कोई बुरा कर भी रहा है तो अपन ने निगाहें फेर लेना है उसकी तरफ से। कोई अगर बुरा बोल रहा है, अपन सुन रहे हैं, तो उस बात को कहना, भाई हमको ये सब बातें मत बताओ आप, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा इंसान बनना है, बहुत अच्छी लेडी बनना है, क्योंकि हम बहुत ताकतवर चीज है। तो हमारी ताकत को हमें गलत जगह नहीं ले जाना है। यही समझाने का मतलब है कि आप बहुत पावरफुल हैं, तो उस पावर को सही जगह लगाना है अपन। गलत जगह लगाओगे, गलत डायरेक्शन में जाओगे, गलत सारी चीजें होंगी आपके साथ, और कभी भी लाइफ में आप खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा कमा लेंगे, सब कमा लेंगे, पर आपको इज्जत और सुकून नहीं मिलेगा। तो मैं आपको वो चीज सिखाने आई हूँ यहाँ पर, कि आपको जो सुकून चाहिए ना, वो सुकून सच्चाई और ईमानदारी से आता। अपन वो शक्ति है, अगर कोई अपन को उंगली उठा रहा है, अपन को कोई बात सुना भी रहा है ना, अपन खामोश रह के और मुस्कुरा के वहां से चले जाएंगे ना, वो अपन को दर्द जरूर होगा, मगर अपन जब उसको बर्दाश्त करेंगे ना, तो अपनी पावर और बढ़ जाती है। ऊपर वाला अपने अंदर और पावर डाल देता है कि ये सबका सह सकती है और सबके लिए अच्छा कर सकती है। जब आप अपने दिमाग में ये बात ले आएंगे कि मुझे अच्छा करना है, ये बुरे इंसान के साथ भी अच्छा करना है, तो ऊपर वाला अल्लाह उस गलत इंसान के मन में भी अच्छे भाव डाल देता है आपके लिए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं वो भी शेयर करूंगी आप लोगों से। कि एक मेरे बहुत करीबी रिलेटिव हैं, सबके यहाँ सबकी कुछ ना कुछ रहता ही है, तो वो हमेशा मेरे लिए गलत गलत बोलते थे, पर मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि जो भी गलत बोलता है उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है अपन को। अपन को अपने एम के ऊपर फोकस रखना है। मेरी माँ ने हमेशा फोकस रखना सिखाया है, और अच्छे एम के ऊपर फोकस रखना सिखाया है। तो वही तालीम मैं आप सबके बीच में बांटना चाह रही हूँ। किसी एक बंदी ने भी इस तालीम को अपना लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उसके भी, उनके टीम के भी, और उनके परिवार के भी। तो मैं एक नेक मुहिम के साथ यहाँ आके बैठी हूँ कि कोई अच्छी बात फैलाना बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। तो वो रिलेटिव ने बहुत बुरा बुरा किया, सब कुछ हुआ, पर सिर्फ खामोशी रखी, सब्र करा, ऊपर वाले से अल्लाह से दुआएं मांगते रहे हमेशा कि हिम्मत ताकत दे, बर्दाश्त की, और हमें ये हिदायत दे कि हम इनका बुरा ना कर सके, हमारी जबान से भी ना निकल सके। तो जब उनकी बहुत हालत खराब हुई, बहुत सीरियस हो गए वो, यकीन मानिए, उस टाइम उनके खुद के बच्चे उनके पास थे। डॉक्टर ने उनको कमरे से बाहर कर दिया, आईसीयू से। और मैं उस टाइम 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। जब मैं घर आई तो मुझे ये खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस है और तुम यहाँ आ जाओ। मेरी छोटी चाची का मेरे पास फोन आया। तो मेरे घर से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। मैंने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई अपने तीनों बच्चों को बिठा के, और मैं 7 मिनट में वहां पहुंची। और मैंने गाड़ी पे से उतरते साथ ही अपनी सबसे पहले चप्पल उतारी, और अपने कपड़ों को ऐसा ऊपर पकड़ के और दौड़ लगाती हुई मैं अंदर घुस गई। बिल्कुल मैंने कुछ नहीं देखा, आओ ना ताओ कुछ नहीं देखा, मैं दौड़ लगाती हुई अंदर घुस गई। बस मुझे ये लग रहा था मैं कैसे इनकी सेवा कर दूं, कैसे इनको अच्छा कर दूं, और ये आखिरी वक्त में जो कलमा पढ़ते हैं वो सुना दूं मैं। मुझे ये लग रहा था, मेरे दिमाग में ये सिर्फ थॉट था। जब मैं दौड़ लगाती हुई गई, आईसीयू के पास गई, तो वहां पता चला उनके बच्चों ने कहा कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, घबराओ मत तुम लोग, मैं अंदर जाती हूँ। मैं बिल्कुल बेधड़क अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई तो वहां पर है ना, सिस्टर्स और ब्रदर्स थे, दोनों ने आके ये मेरी बाहें पकड़ ली और मुझे बाहर की तरफ धकेलने लगे। तो वो सिचुएशन ऐसी थी, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था उस टाइम, बस मुझे मेरी चाची की आखिरी सांसें, ये लग रहा था ये कलमा पढ़ के खत्म। मेरा दिमाग उस पर काम कर रहा था। तो मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, सामने जो डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा आपको जो करना है आप करिए, बस मैं इनके पास 2 मिनट खड़े होकर कलमा पढ़ना चाहती हूँ, बस मुझे वो कर लेने दीजिए आप प्लीज। मैं रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी।
तो डॉक्टर ने इशारा करा वो सिस्टर ऑफ ब्रदर्स को, उन लोगों ने मेरे हाथ छोड़े। मैं अपनी चाची के पास गई, उनका हाथ अपने हाथों में लिया मैंने, और बहुत बुलंद आवाज में मैंने उनको कलमा सुनाया। और मेरा कलमा सुनते सुनते उनकी दम आखिर हुआ। और मैंने उस दिन इतना शुक्र अदा करा अल्लाह का, इतना शुक्र अदा करा कि मेरी माँ ने जो तरबियत दी थी ना, वो आज काम आई मुझे। मैंने बदले नहीं लिए, मेरी माँ ने कहा बदला नहीं लेना है, और हर बुरे वक्त पे दुश्मन के लिए भी आप सबसे पहले जाके खड़े हो। वही इंसान इंसान होता है, वही नेक होता है, वही ईमान वाला होता है। तो मैं ऐसी भागी थी ना, मुझे ये होश नहीं था कि मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। बस मैं अपनी चाची की लौ में भागती हुई चली गई थी, सारे हैरान थे। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने उनके बच्चों को अपने सीने से लगाया, बहुत प्यार व्यार करा, समझाया, हिम्मत दी। तो उनके बच्चे एहसान मानने लगे और बोलते हैं कि हम जो हैं, हम यहाँ रह के भी उनको कलमा नहीं सुना पाए। तुम वाकई, उनने बहुत बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करे मेरे लिए कि अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बना के भेजा और तुमने लास्ट मोमेंट पे आके हमारी माँ को कलमा सुनाया, हम जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। तो ये मेरी शक्ति थी, ये मेरी माँ की परवरिश थी। तो ये शक्ति अपन सब में है। अपन को सबका बुरा भूलना है, उनके साथ जब भी बुरा वक्त आएगा तो अपन को सबसे पहले जाके खड़े होना है, वहां दिखाना है आप कितनी शक्तिशाली हो, उनके लिए कितनी बड़ी समर्पित हो आप उनके लिए। आप उनके लिए सब कर गुजर जाओगी, आप अपनी दुश्मनी भूल जाना, जो आपके साथ करा है वो सब भूल जाना, आप सिर्फ समर्पण याद रखना और झुकना याद रखना। किसी के आगे झुकने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, किसी से बिना, आपकी कसूर के बिना भी आप उनसे माफी मांग लेंगे तो भी आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और कोई आपको बात सुना रहा है, आप जानते हो वो नाजायज सुना रहा है आपको, फिर भी चुपचाप सुनना है आप, नीचे निगाह करके। जब आप ये सारी चीजें अपने अंदर ले आओगे और करने लगोगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओ, बहुत नेक इंसान बन जाओ। और नेक इंसानों की दुनिया में बहुत कमी, बहुत ज्यादा कमी है। तो नेक इंसान में सबसे अच्छी चीज होती है उसकी निगाह साफ होती है, उसका दिमाग साफ होता है, उसकी जबान साफ होती है और उसका दिल साफ होता है। जब दिल साफ रहेगा ना आपका, यहाँ से जाएगा माइंड तक इंडिकेशन, तो वो सारे बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स निकलेंगे आपके अंदर से। आप खुद अपनी निगेटिविटी को खत्म करते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब यही है कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, अपन को किसी को रिप्लाई नहीं देना है, किसी ने अपने साथ बुरा किया है उसको नजरअंदाज करना है। और ये ट्यांस जो अपन को प्लेटफॉर्म मिला है, ये अपने लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत सेफ है ये। इसमें अपन को किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, इसमें अपन को किसी भी तरीके की या अपनी फैमिली वालों को किसी भी तरीके का ये नहीं है कि हमारे घर की जो लेडी यहाँ काम कर रही है या इनसिक्योर है, या फिर कोई टेंशन वाली बात है, या कहीं सेमिनार में जाएगी तो कोई डर वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ अपन सब लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, और अपन शेरनियां हैं, ताकतवर शेरनियां हैं अपन, हर जगह झंडे गाड़ सकते हैं। तो अपन को प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम करना है, जोड़ना है, सुनना है और समझाना है और सीखना है अपन को। ये चीज अपना इस्लाम, अपना धर्म, अपना मजहब, ये सब अपन को सिखाता है। आज अपन इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं तो अपन ये सारी चीजें सीख रहे हैं ना यहाँ पर। सर ली जियोन जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, जिसकी सोच इतनी प्यारी, उनने सारे धर्मों को अपने अंदर उतारा हुआ होगा, जब भी उनकी सोच इतनी प्यारी बनी। एक देश एक परिवार, ये सोच अगर अपन में से भी 10 लोगों ने कर ली ना, तो अपन भी सर ली जियोन की तरह बहुत ऊंचे ओहदे पर जाके बैठेंगे। आज उनका कितना नाम है, पूरी दुनिया उनको जान रही, पूरी दुनिया उनको मान रही है, उनका शुक्र अदा कर रही है। अपन भी कितना शुक्र अदा करते हैं कि सर ली जियोन ने अपन के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, सर ली जियोन ने अपन के लिए
कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं कि आज अपन डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये अपने लिए बहुत किस्मत की बात है, अपन बहुत लकी हैं। और लकी है इसलिए यहाँ के अपन ज्वाइन है। और अपन पावरफुल हैं तो अपन दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ जितनी भी लेडीज बैठी हैं सब बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं सब, और सब कुछ कर गुजरने वाली लेडीज हैं, और सब भला चाहने वाली लेडीज हैं सबका। जब भी इस फील्ड में आई हैं, जब भी सब ट्यास से जुड़ी हुई हैं। और मैं चाहती हूँ और भी लेडीज को अपन ट्यास में जोड़े, ताकि आपके जैसी, मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज बने बेचारी, जो कुछ कह नहीं पा रही हैं, सुन नहीं पा रही हैं, वो सब है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो सारी लेडीज हैं अपनी तरह बोलें, अपनी तरह सीखें, अपन को भी सिखाएं। और उनकी मन की बात रखने का ये बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है। ये मन की बात यहाँ रखें वो, और ताकतवर बने, अपने आप को निखारें। अपन कोहे नूर हीरा है, अपनी चमक इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है अपनी चमक। उस चमक से अपन को जितने अपने आसपास अंधियारा है, जितना अंधेरा है, उस सब को अपन को खत्म करना, सबका दिल जीतना है अपन को, और सबको सुनना है। क्योंकि आज जो बेचारे लोग परेशान हैं, आज यंगस्टर भी बहुत परेशान है बेचारे, बहुत दुखी दिल, दुखी हैं वो लोग भी, क्योंकि उनको कोई सुनना नहीं चाह रहा है। उनको ऑफिस का टेंशन है, उनको किसी और का टेंशन है, उनको घर के जो अखराजात हैं, जो खर्चे हैं, उनका टेंशन है। तो वो कहाँ जाएं, किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। और अपन लोग जब ट्यान्सी फील्ड में निकलते हैं तो लोगों को लगता है, मेरे से तो लगता है सर, मैम, कि हम ये रजिया मैम से दिल खोल के ढेरों बातें कर लें। मैं किसी के पास जाती हूँ तो मुझे 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे लगते हैं सर। तो लोग अपने दिल की बात रखते हैं, और जब मैं बहुत इत्मीनान से नजरें झुका के, सर झुका के उनकी बातें सुनती हूँ, तो सब मुझे बहुत दुआएं देते हैं, वो मेरे सर पे ऐसा हाथ रखते हैं सब। ये जो हाथ रख गए ना आपके सर पे, ये बहुत कमाल की चीज है। ये हाथ ही बहुत मुश्किल से आते हैं सरों पे, क्योंकि बच्चे नहीं है हाथ रखने वाले लोग भी। मगर अपन को ऐसा काबिल बनना है कि वो खुद मजबूर हो जाए अपने सर पे हाथ रखने के लिए। और अपन को अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को इतनी अच्छी शिक्षा देना है, इतनी अच्छी, क्योंकि अपना जो हिंदुस्तान है, अपन इंडियन है, इनके संस्कार मशहूर है पूरी दुनिया में। तो अपन को अपने संस्कार नहीं खोने। अपन कितने ही आगे बढ़ जाएं, कितने ही हाईटेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर अपने संस्कार अपन को नहीं भूलने। और अपन को हमेशा जमीन पे रहना है, और अपन से नीचे वाले लोगों को अपन को ऊपर करना है, अपन से भी ऊपर करना है। इतिहास का प्लेटफॉर्म भी यही सिखा रहा है। अपने जो ग्रंथ हैं, कुरान है, वो चीज भी यही चीज सिखा रही है। ये सारा मैं सबका जब सुनती हूँ ना, तो मैं सर लीजिए उनको इतना गहराई से समझने की कोशिश करती हूँ कि इनने सारे ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और ये चीज उनने अपने अंदर उतारी, यहाँ फिट करी सबसे पहले, और यहाँ दिल पे फिट करी। तो यही काम अपन को भी करना है। अपन जब नेक बनेंगे, नेक अच्छी सोच वाले इंसान बनेंगे, तो अपने काम अपने आप बनते जाएंगे। क्योंकि जो लोगों की दुआएं है ना, वो अपन को पीछे से जैक की तरह काम करती हैं। अपन को गिरने नहीं देती, पीछे से संभाल लेती हैं। अपन कभी कभी अपने साथ कुछ होता है तो अपन को लगता है ना कोई पावर आके अपन को बचा रही है, ये संभाल रही है। ये वो दुआओं की पावर होती है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ सबको कि सबकी दुआएं लें आप लोग। जब दुआएं लेंगी ना आप, और मेहनत करेंगी ईमानदारी, वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपने किरदार को बहुत अच्छा रखते हुए, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी निगेटिव हो आपके लिए, वो सिर्फ हाथ पैर मारता रह जाएगा आपके लिए, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और ना अपन को उस साइड देखना है कि ये हमारी टांग खींच रहा है या हमको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, ये हमें उस साइड देखना ही नहीं है। हमारा तो सीधा एम है, हमें वही फोकस रखना है। और अपने आसपास वालों को ये ध्यान रखना है कि अपनी जात से कोई तकलीफ ना हो।
हर छोटे बड़े सबसे अपन को दुआएं लेनी है, मोहब्बत लेनी है, और ये मोहब्बत सब में बांटनी है, और सबकी रिस्पेक्ट करनी है अपन को। जो बंदा जब रिस्पेक्ट करना सीख जाता है ना किसी की, तो वो बहुत नेक इंसान बन जाता है, बहुत प्यारा इंसान बन जाता है। सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरू होता है। फैमिली में आप अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की जब रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपके अंदर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाता है, और वो ऊपर वाली की तरफ से आपको गिफ्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अपन उस चीज को नहीं समझ पाते हैं जब अपन थोड़ा ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं, जब अपनी जितनी जीवन शैली थी अपन उसको गौर से देखते हैं, तो जब अपन को पता चलता है ऊपर वाले ने कैसे कैसे साथ दिया है अपना, फिर अपन बैठ के शुक्र अदा करते हैं। आज मेरी भी कोई नेकी होगी कि ऊपर वाले ने मुझे त्यास के प्लेटफॉर्म पे लाके बिठाया, और पैनल पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, बार बार मौका मिल रहा है मुझे, और लोग मुझे बहुत अच्छे से सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। मैं तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही सब अपन सब भी ऐसी बने, आप लोग भी ऐसी बने, मेरे से बहुत अच्छे, कईयों गुना हजारों गुना अच्छे बने आप। जब अपन दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो अपने आप अपने लिए ऑटोमेटिक ही अच्छा होने लगता है। अपन दूसरों को उठाएंगे ना, तो अपने आप अपन ऊपर 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 उठते चले जाएंगे, और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपन को मालूम भी नहीं चलेगा। ये ट्यास वो प्लेटफॉर्म है कि अपन को ये सारे काम करवा ले रहा है। जिसका नेचर ऐसा नहीं है, तो ये ट्यास वो नेचर को बदल दे रहा है कि नहीं भाई, तुम्हें यूनिटी बना के चलना है, नहीं भाई आपको सबको लेके चलना है, आपको टीम बनानी है, आपको अपने टीम वालों की सबकी फिक्र करनी है। कौन कम काम कर पा रहा है, कौन ज्यादा काम कर पा रहा है, उसका ध्यान देना है आपको, उसका सपोर्ट बन के खड़े होना है आपको। तो इसलिए अपन को हिम्मत बननी है, ताकत बननी है, और अपन बहुत ताकतवर चीज है। तो इसलिए अपन को बहुत अच्छे किरदार के साथ, बहुत अच्छे कैरेक्टर के साथ इस फील्ड में उतरना है, ताकि अपनी फैमिली वालों को भी कभी अपन से शिकायत ना रहे कि हमने इनको ये फ्रीडम देके बहुत गलत करा है। उस फ्रीडम का अपन को नाजायज फायदा नहीं उठाना है। और मेरी सारी लीडर्स के साथ, क्या हो गया ये, हाँ बोला, मेरी सारी लीडर, मेरी सारी लीडर के साथ, सर क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है। मैम आप कैरी ऑन करें प्लीज। जी, मेरे सारे लीडर्स से यही कहना है, ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, उनको आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें अपने अंदर, और बहुत अच्छी लीडर बने, बहुत अच्छे इंसान बने, क्योंकि अपन नायाब हीरा हैं। तो अपन को अपने आप को भी तराशना है, और दूसरे बंदियों को भी तराशना है। खाली आप अपने आप को चमका के कुछ नहीं कर सकती। जब तक आपकी टीम नहीं चमकेगी, आपके रूबरू रहने वाले लोग नहीं चमकेंगे, जब तक आपकी चमक फीकी है। तो शेल्फिश नहीं बनना है अपन को, मतलब ही नहीं बनना है अपन को। यही चीज दूसरों को भी सिखाना है। फायदा जब दूसरों का होगा, तो आपका भी फायदा अपने आप होता चला जाएगा। ये सोच रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और बढ़ते बढ़ते आप कहाँ बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, और सब आगे बढ़े, और सबके सदक़े में अल्लाह पाक मुझे भी आगे बढ़ाए। और सारी लेडीज बहुत पावरफुल हैं, ये अपनी पावर को बाहर निकालना है, अपने आप को निखारना है। और आप बहुत अच्छी हैं, जैसी भी है ना, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ताकतवर चीज हैं आप लोग। इस ताकत को अपन को बाहर निकाल के बहुत अच्छा माहौल बनाना है। जब मैं पैदा हुई उस जमाने में रानी लक्ष्मीबाई का, मेरी मम्मी का मतलब बहुत वो था। मेरी मम्मी ने उनसे इंस्पायर होके मेरा नाम रानी रखा था, तो मेरा घर का नाम रानी है। तो मेरी माँ, जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ कहती थी, वो जो उनके लक्षण थे, वो जो गुण थे, वो तुम्हारे अंदर भी है। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और रजिया सुल्तान मेरे दादा ने रखा था मेरा नाम।
तो आज मैं उन नामों पे पूरी तरीके से खरे उतरने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी खुद के रिलेटिव्स बोलते हैं, मेरी नंदे बोलती हैं कि जैसे आपका नाम है वो नाम के पूरे असरात हैं आपके अंदर। तो अपने नाम जो अपने माँ बाप ने रखे हैं वो बहुत प्यारे प्यारे नाम है, सबके सबके बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। तो उन गुणों को अपने अंदर उतारना है अपन को, वो गुणों को बाहर निकाल के अपन को फैलाना है, प्यार फैलाना है अपन को। जब प्यार फैलाएंगे तो ट्यांस अपने आप फैलता चला जाएगा, ट्यांस में भी काम होता चला जाएगा। आपको बहुत नरमी बहुत मोहब्बत से पेश आना है बाहर आप फील्ड में जाएंगी तो, और बहुत अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। तो सिर्फ होगा कैसे कि आपको अपनी शक्ति बाहर निकालनी है, अपनी जबान पे ताला लगाना है, अपनी निगाह को कंट्रोल करना है, अपने दिल को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को। जहां गलत जाएगा फौरन कंट्रोल करना है आपको। आपको बहुत अच्छा साफ सुथरा बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर बनाना है, वातावरण बनाना है बिल्कुल शुद्ध। और ये प्लेटफॉर्म अपन को वही वातावरण बनाने के लिए मिला है, क्योंकि ये हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक कर रहा है। बाकी का काम अपना बचा है तो वो अपन को करना है, नारी शक्ति को करना है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी शक्तियों को पहचानें, उन शक्तियों को बाहर निकालें और उन शक्तियों के साथ बहुत अच्छे से काम करें। किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करें, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करें, और हर किसी की सपोर्ट बन के खड़ी हो जाएं, ढाल बन के खड़ी हो जाएं। आप चाहे कोई भी टीम की हो, आप टीम के लिए भी खड़ी हो, और टीम के बाहर भी जो लोग अनजान लोग होते हैं, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उनके लिए भी आप हिम्मत बन के उनके साथ खड़ी हो जाए, सपोर्ट में खड़ी हो जाए। आप पता नहीं कब किसकी दिल की गहराइयों से जो दुआ निकलेगी ना, वो अर्श से आपको आसमान तक पहुंचा देगी, जमीन से अर्श तक पहुंचा देगी आपको। तो वो दुआएं अपन को इकट्ठी करनी है, बहुत प्यारी बहुत मीठी और बहुत अच्छी लेडी बन के दिखाई, और डांस में आगे बढ़ती जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मैम, शुक्रिया आप लोगों ने बोलने का मौका दिया मुझे। बहुत अच्छा लगा आज मुझे, और मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा सुन के। और किसी को बुरा भी लगा हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के तहे दिल से माफी चाहती हूँ। अगर किसी की फीलिंग को हर्ट हुआ हो, मैं कभी किसी की फीलिंग हर्ट करना नहीं चाहती, और ना कभी अल्लाह मुझसे कराए। अगर हो गई हो अनजाने में तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक